हेलो फ्रेंड्स। आज से हम महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस किताब से इतिहास, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम भारत का संवैधानिक विकास अध्याय 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट 34 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सवाल है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। सवाल है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मेयो या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो सही इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चार्टर्ड एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833। सही आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1700 का 73। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कलकत्ता में जब स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय तो उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है ये है एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे को कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर के बारे में बात हो रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग थे, जबकि भारत का कहते पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, सेकेंड में दिया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले होता था बंगाल के गवर्नर, लेकिन समय और स्थिति के मांग की वजह से फिर बाद में उसको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये भी कथन सही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा जब बन रहा था तो उसका जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950 या 26 जनवरी 1956। ठीक है, 1956 तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। सवाल क्या है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका चार्टर्ड एक्ट 1793। ठीक है, देखिए हर एक चार्टर्ड एक्ट जब बन करके नया आया तो उसमें कुछ न कुछ रूल और रेगुलेशन को चेंज किया गया था, नियमों को बदला गया था। ठीक है, तो इसी नियम के तहत चार्टर्ड एक्ट 1793 था, इसी में देखा गया था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक लिस्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आया उस लिस्ट का नाम क्या था, उस अधिनियम का नाम था
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आया चार्टर्ड एक्ट 1793, फिर चार्टर्ड एक्ट करके 1813 में भी आया, 33 में भी आया और 1853 में भी आया। उसके बाद फिर नाम बदल करके आया भारत शासन अधिनियम के नाम से 1858 में, फिर आया भारत परिषद करके, भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में, ठीक है, फिर आया 1892 में और फिर आया 1909 में। इसी बात पे देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम फिर से आया 1909 में, और ये वाला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं ये लगभग भारत शासन अधिनियम से ही उठा करके रखे गए हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूछा भी जाता है भारत शासन अधिनियम कौन सा शासन अधिनियम से ज़्यादा रूल जो नियम से उसको लिए गए हैं, ठीक है, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इधर दिया हुआ है सूची 1, इधर दिया है सूची 2, हम लोग को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नियंत्रक मंडल की स्थापना ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, नियंत्रक मंडल की स्थापना, ठीक। फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी ये किया गया था यहाँ पे विनियमन अधिनियम 1773, अर्थात यहाँ पे 1 के साथ चला जाएगा। फिर है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दिया गया था ये दिया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1813 के अंतर्गत, जबकि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति दी गई थी वो चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो सही ऑप्शन है वो दिखेगा आपको यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? सवाल है संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? जाहिर सी बात है संवैधानिक विकास की अगर बात हम करें, लोक सेवा विकास के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर संस्थाओं का विकास के बारे में बात करें तो मुगल शासन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सल्तनत काल तो आर्य से पुराना था तो इसमें कुछ हुआ नहीं था। जो कुछ हुआ ये ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई थी और किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1919 के भारत, ध्यान दीजिएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? सवाल है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा ये अधिनियम था 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो चार्टर्ड एक्ट 1853 में आया था, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1853 में जो आया था, ठीक है, इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सवाल है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत सही है? अर्थात जो 1919 में भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें बताना है कि कौन सा जो दिया गया कथन है उसमें से सही है, ठीक है। तो पहला जो दिया है कि इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने
सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। ये सही है। आगे देखते हैं। बी में दिया है कि भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और व्यवसाय के नाम पर मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये भी सही है। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। ये भी सही है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे सारे कथन सही दिए हुए हैं, उपयुक्त में से सही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो कथन दिया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई था। ये सही है। प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बार महिलाओं को जो मत देने का अधिकार हुआ था, मिला था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। सवाल है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, कौन सा अधिनियम था वो, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। 1935 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में, या फिर 1919 के अधिनियम में। ठीक है, बात हो रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 1919 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने। तो ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 में, ठीक है, ये प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या भारत सरकार अधिनियम 1909 से, या भारत सरकार अधिनियम 1947 से। सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा। सवाल है, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा। क्लाइमेट एटली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना अबुल कलाम ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर है क्लाइमेट एटली ने, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा बताइए जरा। हमने कहा था ना कि एक ऐसा अधिनियम था जिसमें लगभग उसके पूरी तरह से ढांचा ही उठा करके रख दिया गया है। ठीक है, लगभग सारे रूल रेगुलेशन को उठाकर जैसे हैं वैसे ही लाया गया, उसमें से रख दिया गया। कौन सा अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन 1905, या भारत शासन अधिनियम 1942, या भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। सवाल है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? सवाल है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? याद रखिएगा गवर्नर जनरल को। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 द्वारा? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय बताना है किस वर्ष स्थापित किया गया था? 35 में, 37 में, 46 में या 47 में? सही आंसर है 37 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 37 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव? ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946 का। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर? तो ध्यान दीजिएगा विलियम वुड को छोड़ करके बाकी यहाँ पे सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम वुड को छोड़ करके पैट्रिक लॉरेंस हो, चाहे स्टेफोर्ड क्रिप्स हो या फिर एबी अलेक्जेंडर हो, ये सभी कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? बात कर रहे हैं हम लोग 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पहला दिया है कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम कहता है कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, ये बिल्कुल सही है। बात करें बी ऑप्शन के बारे में, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम जो 1833 है, इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 12, 9 या 15? तो ध्यान रखिएगा 12 अधिवेशन हुए थे कुल मिला के। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? कौन ऐसा अधिनियम था जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1892?
सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 MCQ जो इस अध्याय से पूछे गए थे। ठीक है।